जहां स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम आपको लिए चलेंगे रांची के इटकी में रह रही सीता कुमारी जी के पास, जो कि बैंक सखी के रूप में कार्य करके खुद को स्वरोजगार से जोड़ रही हैं। दर्शकों, बैंक सखी एक ऐसा कार्य है जिसके अंतर्गत लोगों को घर बैठे ही बैंक की सारी सुविधाएं दी जाती हैं और जो भी लोग बैंक तक आने में असमर्थ होते हैं उनको भी जा करके उनके घर पे बैंक की सारी सुविधाएं दी जाती है। जैसे किसी भी कागज़ पर अगर सिग्नेचर लेना है तो घर बैठे ही उनको सारी सुविधाएं दी जाती है। तो दर्शकों, सीता कुमारी जी भी कुछ इसी तरह का कार्य करके लोगों की मदद कर रही हैं। तो चलिए मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि वो किस तरह से बैंक सखी के द्वारा लोगों की मदद कर पा रही हैं। दहलीज के भीतर सिसकती अपनी आंचल में आंसू पोंछती, किस्मत को कोसती नारियां आज 21वीं सदी के बदलते भारत के दूसरे स्वरूप से रूबरू कराने चली हैं। 21वीं सदी में नारियों की जागरूकता और उनके विचारों में आए बदलाव की कहानी शहरों से लेकर गांव तक दिखाई दे रही है। दर्शकों नमस्कार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम इटकी में हैं और हमारे साथ है यहाँ की एक बैंक सखी जो कि ग्रामीण बैंक में काम करती हैं और ग्रामीणों को बैंक से किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, किस प्रकार से ग्रामीण इसका लाभ ले सकते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ ये उपलब्ध कराती हैं ग्रामीणों को। तो इनका नाम है सीता देवी जी। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये कौन कौन सी सुविधाएँ आम ग्रामीणों को उपलब्ध कराती हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले तो सीता जी आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि चूँकि आप बैंक सखी हैं जी, तो आप ये बताइए कि जो बैंक सखी का मुख्य कार्य क्या है। जैसे मेरा काम है कि जैसे दीदी गांव की है तो बहुत कोई पढ़ी लिखी नहीं रहती है, तो वो लोग को बैंक जब आएगी तो लोग ना भर नहीं सकती है, ना किसी से बात करने के लिए भी वो लोग डरती है। तो उसके लिए हमको रखा गया है, जैसे हम बैंक और दीदी का बीच में कड़ी का काम करेंगे। जैसे दीदी को फॉर्म भरना हुआ या कुछ काम हुआ तो वो सारा काम हम ही करेंगे। तो बहुत कोई होती है कि बात करने से डरती है, तो हम लोग तो अब वहाँ रहते हैं बैंक में ही, तो वहाँ तो हम लोग का आदत हो गया है सबसे मिल के, तो कुछ भी पूछना होगा हम लोग सारा चीज़ कर देते हैं उन लोग का। तो दीदी लोग सिर्फ आती है, उन लोग का सारा काम हम लोग करते हैं। एक चीज़ आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप को बैंक सखी के रूप में आपका चयन कैसे हुआ। 2017 में एक ड्राइव आया था सर JSLPS का, जिसमें बोला गया कि 10 मेंबर को रहना है, उसमें जुड़ना है। तो बोला गया हम लोग को कि आके बैठिए, सबको बिठाया गया। पहले तो हमको मालूम नहीं था जुड़ना है नहीं जुड़ना है। फिर जब घर में हम पूछे, उसी टाइम मेरा शादी हुआ था, तो हम घर में पूछे तो हस्बैंड बोले कि नहीं जुड़ना है। तो हम बहुत जिद किए कि जुड़ जाते हैं ना, क्या होगा। तो उसके बाद फिर वो बहुत मुश्किल से माने, उसके बाद जुड़े। फिर हम लोग का 8 दिन का ट्रेनिंग चला था SAG बनने के लिए, सिर्फ SAG में कैसे जुड़ना है, कैसे चलाना है उसके लिए। उसके बाद फिर जब हम किए तो जैसे पता चल जाता है किसी को कि प्रशिक्षण देते हैं, उसी से पता चल जाता है कि कौन कितना तेज़ है, क्या कर सकता है क्या नहीं। तो उसी समय चयन भी कर लिया जाता है। तो उस समय किया गया, तो फिर बहुत कोई 5 कैडर वहाँ से निकली, लेकिन अब मेरा नहीं हो पाया उस समय। उसके बाद फिर बहुत दिन बीता। उसके बाद फिर जब भैया थे एक हम लोग के IPRP मतलब थे PRP रमेश भैया, उन्होंने मेरा चयन किया और कहा कि आप बैंक सखी का काम कर लीजिए। गांव की महिलाएं आज न केवल आत्मनिर्भर हुई हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी नई दिशा देने में जुटी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में आई जागरूकता नारियों के सम्मान की नई गाथाएं लिख रही है। हम तो ग्रेजुएशन किए हैं कंप्लीट। फिर पहले तो होता था कि अपना खर्चा जैसे हस्बैंड करते थे, तो उस समय तो बहुत कम पैसा मिलता था। हस्बैंड गार्ड का काम करते हैं स्कूल में, तो बहुत कम पैसा मिलता था, तो घर वैसे चल नहीं पाता था हम लोग का। बहुत परेशानी तो थी, लेकिन जब हम यहाँ जुड़े तो मेरा अपना पैसा आता है तो हमको उनसे मांगना नहीं पड़ता है, या फिर उनको कभी ज़रूरत पड़ता है तो हम दे सकते हैं उनको। ऐसा होता है, घर चलाना सारा चीज़ हम कर लेते हैं।
और एक चीज़ है कि जैसे एलपीएस के बदौलत आज हम बैंक में रहते हैं, तो इटकी प्रखंड में जितना गांव है ना, वहाँ का कोई ऐसा हमको नहीं है कि जो नहीं पहचानते होंगे। कहीं भी जाएं सीता दीदी सारे कोई कहते हैं, सभी पहचानते हैं हमको। यानी एक पहचान बन जी। गई है आपकी। लेकिन घर वाले आप खुश हैं? जी, बहुत मेरे खुश। घर वाले भी खुश हैं। खुश हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज़ अब हमसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि आप बैंक सखी के रूप में काम कर रही हैं, तो आम ग्रामीणों को किस प्रकार से सुविधाएं दे रही हैं? जो ग्रामीण जिनको कि बैंक के बारे में कोई जानकारी नहीं हो रहती है, उनको क्या क्या बताती हैं? कैसे उनको हर तरह का जानकारी उपलब्ध कराती हैं? जैसे बैंक में आते हैं हम लोग, तो बैंक में जब रहते हैं तो उतना टाइम नहीं दे पाते हम लोग कि समझाना है कैसे खाता खोलना है, बीमा का क्या फ़ायदा है, ये सब हम नहीं बता पाते हैं। लेकिन जब हम लोग एफएलसी का कैंप लगाते हैं, उसमें जाने के बाद फिर ग्रामीणों को बैठाते हैं ना, तो सब उसी समय हम लोग बताते हैं कि बीमा कराने से क्या फ़ायदा है, आपको खाता खुलवाने से क्या फ़ायदा है, कि खाता खुलवाइएगा तो आप 2 पैसा अपना रखिएगा, उसमें बीमा हो जाएगा, तो एक्सीडेंट्स कुछ हो जाने से या बीमारी से कुछ हो जाने से उसमें बीमा का पैसा मिलता है, और वो दिलाने का काम हम लोग करते हैं। ऐसे ही बैंक सखी के काम से जुड़कर आज खुद को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं राजधानी रांची के इटकी की रहने वाली सीता कुमारी। दरअसल बैंक की सभी सुविधाएं सुदूर गांव के आखिरी कतार में खड़े हर व्यक्ति तक पहुंच सके, इसके लिए सखी मंडल से जुड़ी सक्रिय महिलाओं को बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट बनाया जाता है। जैसे उनका खाता नहीं है और वो पहली बार आते हैं खाता खुलाने के लिए, तो उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड है तो ये तो वोटर आईडी रहता है, पहचान पत्र, उससे भी हो जाएगा, 2 फोटो लगता है, और फिर 500-1000 रुपया डालने से फिर खाता खुल जाएगा। जैसे नहीं जानते हैं उन लोग, तो कोई तो पढ़े लिखे भी आते हैं ना, तो उन लोग को भी मालूम नहीं कैसे भरना है। तो वैसा हम लोग, जैसे अब उतना दिन हो गया तो हम लोग देखते हैं ना, तो दरवाजा में घुसते ही हैं, और हम लोग अगर खाली रहते हैं देखते हैं तो पकड़ लेते हैं कि बहुत कोई दरवाजा में खड़ा रहते हैं और देखते रहते हैं, कोई किसी से पूछते नहीं है, बात नहीं करते, पर हम जब देख लेते हैं तो क्या काम है हम ही उनको पूछते हैं, तो ऐसे ऐसे काम है, फिर वो बोलती है हमको, तो फिर उनका सारा काम जैसे लिखना हो तो खुद ही हम लिख देते हैं। यही कि पहले जब हम काम नहीं करते थे, मेरे पास अपना पैसा नहीं रहता था, अब मेरा खुद का पेमेंट आता है तो हम महीने का 1000 हम रखते हैं, बैंक में ही एक है उसमें SIP, वो हम 1000 रुपये खुद का बचा लेते हैं। जैसे कुछ भी कि कोई मांगते भी हैं तो हम देने के लायक हैं। अब जैसे पहले क्या है ना सर, कि इतना जो बोल रहे हैं हम आपके पास ना, वो जैसे एलपीएस की बदौलत, तो इतना बोल भी हम नहीं पाते थे किसी से, और हमको डर लगता था बहुत ज़्यादा, हम पहले से ही ज़्यादा बात नहीं करते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद हम जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और हम बोलते हैं कि जब हम इतना कर ले रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर पाइएगा। दीदी लोग ऐसे है, और अब तो देखती है कि लेडीज़ लोग सब बाहर निकल रही है, तो बोलती है कि हम लोग को भी कुछ काम दिलाइए। अभी तो हम बैंक सखी का ही कर रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अपना कुछ बिजनेस घर में भी, जैसे दुकान हुआ या कुछ ऐसा खोलना चाह रहे हैं, उसके लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं। मेरा दुकान बन रहा है, तो हम चाहते हैं कि मेरा और मतलब जो भी आजीविका है वो हम बढ़ाना चाहते हैं। ये BC एजेंट घर घर जाकर खाते खोलती हैं, हर व्यक्ति को सरकार की बीमा योजना से जोड़ती हैं और माइक्रो ATM पोर्टेबल मशीन के जरिए पैसे का लेन देन करती हैं। इस योजना के माध्यम से जुड़कर यहाँ की महिलाएं डिजिटल तकनीक के माध्यम से ग्रामीण लोगों को सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही हैं और डिजिटल पैसे के लेन देन के साथ साथ बैंकिंग से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान भी करती हैं। हस्बैंड है ना सर, हम लोग कर लेंगे, कर कर लीजिएगा। जैसे सुबह 10 बजे तक बैंक आना अच्छा, होता है, एक चीज़ मैं तो और हम जानना कर चाहूँगा लेंगे। आपसे कि बैंक सखी के लिए जरूरी है कि वो बैंक में ही बैठ के काम करे, या फिर वो घर से भी उस काम को निपटा सकती है? नहीं, घर से नहीं कर सकते हैं, घर से नहीं कर सकती, क्योंकि दीदी लोग तो बैंक ही आएगी ना सर, तो अच्छा। हम वहीं आके करना होगा। अच्छा, कई बार देखा भी गया है, जैसे कुछ लोग अपने घर जो व्यवसाय, जैसे आप मान लो कुछ बिजनेस कर रही हैं जो भी, तो वहाँ पर भी लैपटॉप के माध्यम से इस तरह से कुछ कम्युनिकेट किया जा सकता है? अगर BC पॉइंट है तो आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। दीदी लोगों को नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन जो SHG का खाता है ना सर, जहाँ से पैसा निकलता है, तो वो तो बैंक ही जाना होगा, BC भी नहीं निकाल पाएगी। जैसे पर्सनल काम है तो आप BC द्वारा घर से बैठे आप सिस्टम से कर सकते हैं। जो भी काम होता है ना ऋण लेने का, सारा तो हम लोग बताते ही हैं। जैसे अभी हो गया कि किन्हीं का बिजनेस है, जैसे दुकान, किराना दुकान है, या सिलाई कर रही है, या और कुछ भी है, कपड़ा दुकान है, अगर उन लोग को पर्सनल लोन चाहिए तो हम लोग मुद्रा लोन कराते हैं, जो 1 लाख तक मिलता है। उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उद्यम आधार, ये सारी चीज़ें लगती हैं। आज कई महिलाएं हैं जो आज खुद को स्वावलंबी बना रही हैं, साथ ही दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं। एक तरफ जहां ये परिवार की जिम्मेदारी निभाती हुई खुद को सशक्त बना रही हैं, वहीं सीमित साधनों में भी खुद को रोजगार से जोड़कर आज अपनी नई पहचान बना रही हैं।
मेरा नाम अजय कुमार है और मैं इटकी ब्लॉक के इटकी क्लस्टर में कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। सीता देवी समूह में 2017 से जुड़ी हुई है और 2017 से ही सक्रिय रूप से काम कर रही है। बैंक सखी के रूप में इनका चयन 2018 में हुआ है और तब से ये झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के इटकी शाखा में कार्यरत है। निश्चित तौर पर JSLPS की मदद से आर्थिक रूप से दीदी सशक्त हुई है, दीदी का परिवार सशक्त हुआ है और दीदी ने कहीं ना कहीं अपना सामाजिक पूंजी बनाया है। आज पूरे क्षेत्र में दीदी का पकड़ है, चाहे लोन कराने की बात हो, घर घर मुद्रा लोन की पहुंच हो, बैंकिंग सुविधाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में दीदी का बड़ा योगदान रहा है और JSLPS के माध्यम से दीदी ने अपना सामाजिक पूंजी को बढ़ाया है, आर्थिक रूप से अपने परिवार को सशक्त किया है। अभी बैंक में बैंक सखी है तो हम लोग जाते हैं, अगर ज़्यादा लंबा लाइन भी हो तो बैंक सखी से हम लोग सहायता लेते हैं, वो हम लोग के काम को आसान कर देती है। बैंक सखी से हमें लाभ मिला है कि जैसे पहले हम लोग बैंक जाते थे तो बैंक से हम लोग वापस आ जाते थे, कुछ हम लोग का काम नहीं होता था, लेकिन बैंक सखी होने के वजह से अभी बैंक में जाने से हम लोग का काम आसानी से हो जाता है। और जैसे अभी जीवन ज्योति बीमा और जीवन सुरक्षा बीमा योजना के बारे में अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है तो वे हमें क्लेम करने में भी सुविधा होती है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से सीता कुमारी जी लोगों को बैंक सखी के द्वारा मदद कर पा रही है और उनकी सारी सुविधाएं को घर बैठे ही पूरा कर पा रही है। तो चलिए अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते और आपको लिए चलते हैं राज्य के बुढ़मू मक्का प्रखंड में रह रही शारदा देवी जी के पास, जो कि कॉस्मेटिक दुकान चला करके खुद को लाभान्वित कर रही है, खुद को रोजगार से जोड़ रही है। शहरी क्षेत्र के साथ हर ग्रामीण क्षेत्र की लगभग हर महिला रोजगार से जुड़कर सशक्त हो रही है। देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण का सीधा साधा अर्थ है सबलता, सुयोग्यता, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास। नमस्कार, झारखंड विकास कर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम आप पहुंचे हैं रांची जिला के बुढ़मू प्रखंड के मक्का गांव में, जहां पर एक शारदा देवी नाम की महिला है जो स्वरोजगार कर स्वावलंबी हो रही हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि इनके जीवन में कितना बदलाव हुआ। हाँ, चला रहे हैं, कहे मतलब जैसा है कि कम बेसी करके जो भी है अपना समय अति हो रहा है, समय भी पास हो रहा है इसमें और अपना जो 2-4 पैसा भी अपना आ रहा है उसी से हम अपना चला रहे हैं उसे। 10 साल पहले जिसमें दुकान नहीं था उसमें क्या करते थे? पहले हम तो आंगनबाड़ी कर रहे थे, तब जब आने का जब अथी नहीं हुआ उसमें हमको नहीं संभव बुझाई कि हम वहाँ जा पहुँच पाएंगे, तब हम उसको छोड़ के अपना दुकान लेके बैठ गए कि चलो हम घर में अपना ही कुछ कर लेते हैं, इससे हम 2 पैसा अपना आराम भी होगा और अपना घर में ही रहेंगे अपना। हम आपको दीदी इस काम के लिए प्रेरणा कैसे मिली? ठीक है, चल रहा है कम बेसी करके। बताइए इस काम के बारे में, कैसे आपको प्रेरणा मिली, कैसे इस काम करने की सोची? अरे बच्चा लोग बोला कि उतना दूरी जाने से दिक्कत हो रहा है तो तुम यही थोड़ा सा दुकान करके अपना बैठ जाओ, आराम से तुमको आराम मिलेगा इससे, है ना, जो भी चले अपना घर में अपना रहने से अपना थोड़ा शरीर का भी अच्छी मिलेगा अपना। आपको ये काम करने में कैसा लगता है? ठीक है, समय पास हो रहा है। हमारे देश में प्रायः महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, पापड़ बनाने, अचार बनाने जैसे कई कार्य करती हैं, किंतु इन्हीं कार्य को आज ये रोजगार का रूप देकर अपने हुनर को अपने आय का स्रोत बना रही हैं। इसी तरह से आज आपको दिखाते हैं किस तरह बुढ़मू के मक्का की रहने वाली शारदा देवी कॉस्मेटिक की दुकान चलाकर खुद को एक बेहतर रोजगार से जोड़ रही हैं, साथ ही इस माध्यम से बेहतर आय भी अर्जित कर रही हैं। अब पैसा कौड़ी इसमें दिक्कत हो ही रहा था, लेकिन सोचे कि चलो इसका काम करके 2 पैसा अगर बचत हो रहा है तो हम इससे कुछ बर बीमारी में, उस समय पहले हम आंगनबाड़ी कर रहे थे ना, आंगनबाड़ी खिचड़ी बनाने जा रहे थे तो उससे कुछ अथी हो रहा था, उसी से हम काम उम कथी किए हैं। बदलाव आया है कि चलो 2 पैसा आ रहा है तो इससे हम कुछ अपना अथी कर रहे हैं। और सखी मंडल से जुड़ी हुई हैं, सखी मंडल से कैसे जुड़ी हुई हैं? सखी मंडल में जुड़े हैं, हो गया 3-4 साल वो भी हो गया है। उससे क्या फ़ायदा होता है? कोई महिला उससे यही है कि कभी लोन लेने में मदद होती है कि अगर पैसा वहाँ बचत रख रहे हैं, बचत कर रहे हैं ना महिला समूह से, तो 2 पैसा उसमें बचत करते हैं तो कभी लोन लेने की जरूरत पड़ता है, कोई काम यदि बड़ा काम हमको चाहिए तो पैसा का मजबूरी हो जाता है, तो वही से हम पैसा उठा लेते हैं। एक बेगदार से उसको हमें भरना पड़ता है, उससे सुन हमको, है ना। समूह से पैसा लेने के लिए, लोन लेने के लिए क्या करना पड़ता है? लोन ले लेकिन यही पैसा हम लोग बचत रखते हैं, उसी को हम लोग वहाँ रखते हैं
और बैंक में, उसी के द्वारा हम लोग को मिलती है बैंक से पैसा। महिलाओं का आज आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बेहद जरूरी है। आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती हैं, जिससे परिवार में उनकी स्थिति में सुधार होता है तथा इस प्रकार उपलब्ध धन का इस्तेमाल वो अपने निजी इस्तेमाल अथवा बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य इत्यादि में करती हैं। सामान यही सब है, कुछ किराना सामान भी है, कुछ कॉस्मेटिक सामान सब है। हमको इधर सब नहीं जा पाते हैं तो थोड़ा सामान में कमी हो गया है, थोड़ा कहाँ से नहीं जाने के कारण थोड़ा हम। कितना कमा लेती हैं महीने में? कितना है 4-5 हज़ार रुपया, ज़्यादा नहीं आता है अपना। हाँ, बिक्री करके 5,000 रुपया। तो घर में कितना खुशहाली है? घर में तो खैर देखिए, अब जितना अपना जैसे कीजिएगा वैसे ही ना होता है बचत। आगे क्या करना है? आगे अभी तो हम नहीं सोचे हैं कुछ, अब दुकान भी चलिए रहा है तो सोचे कि चलो देखेंगे बाद में फिर। अभी बाल बच्चा घर में नहीं रहता है तो हम थोड़ा सा हल्का फुल्का अपना घर में कर लेते हैं खेती बाड़ी। थोड़ा सा लगा लिए हैं, थोड़ा प्याज लगा दिए उधर, थोड़ा कुछ धनिया मिर्चा लगा देते हैं, कुछ मटर लगा देते हैं, चना लगा देते हैं। अपना घर खाने के लिए हम धनिया उनिया लगा लेते हैं। जैविक खेती करती है, ऐसा नहीं करती है? ऐसे ही करते हैं जैविक खेती करते हैं। क्या फायदा होता है जैविक खेती? अपने घर के लिए खाली हमारे खाने के लिए हम नहीं खाद वाला का हम दवा भी नहीं डालते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं जो भी उगता है उसमें। उसका स्वाद जो है, हाँ, कैसा रहता है? उसका अच्छा होता है स्वाद। तो उसको बेचती भी है क्या कोई? नहीं, हम बेच बाच नहीं करते हैं। अपने घर में खाने? हाँ, अपने घर में। कितने बाल बच्चे आपके? मेरा 2 है, एक लड़की एक लड़का और एक नतनी बहू। बाल बच्चा सहयोग करता है? करता है, कैसे नहीं करेगा। करता है। हाँ, वो जो समूह में जुड़ने बोलते हैं, समूह से जुड़िए तभी आपको अति मिलेगा। इससे बचत कीजिएगा तभी ना मिलेगा, ऐसे थोड़ा मिलता है। सखी मंडल है बगल में, अगर यदि उठिएगा तो बहुत महिला लोग बोल रही कि अब हमको मने महिला अति समूह में जुड़ना है। नहीं जुड़ेंगे तो मेरा पास बचत पैसा नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास रहेगा तब तो हम कुछ कर पाएंगे। उसका आदमी है चाहे बेटा है तो लोग से आसरा नहीं रहता है कि हमको लोग देंगे तो हम करेंगे। अपने पास रहेगा बचत तो हम कुछ भी कर लेंगे। हम अध्ययनों से स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामले कम होते हैं। सिर्फ आर्थिक ही नहीं, किसी भी रोजगार से जुड़ने के बाद महिलाओं को मानसिक स्थिति में भी बदलाव आता है। तो अपना सब कुछ अपना पास रहेगा तो अच्छा से चलेंगे। घर बाल बच्चा को भी कभी अच्छी होता है, मजदूरी में तो पैसा कौड़ी का पढ़ाई लिखाई में वो लोग अपना देती है। बचत रखेगी तब तो देगी वो, इसलिए बचत करना जरूरी है। बाबू तो रांची में काम करता है वो। हाँ, और बेटी तो अति में टाटा है, सिविल कोर्ट में, और तो सिविल कोर्ट का है, उसमें करती है। और बहू तो अभी जा रही है पढ़ाने के लिए अभी प्राइवेट में। और उससे जुड़ के हम ना यही हुआ मेरा फ़ायदा कि हम पैसा कौड़ी जैसे सखी मंडल में जुड़ के हमको मदद हुआ। ग्राम संगठन में पैसा जमा करते हैं और पैसा से लेकर हम मकान उकान अभी अति किए हैं। हाँ, बोल तो रहे हैं कि भाई कि हमको कह रहे हैं कि भाई कुछ काम में तुम जुड़ो तब तो कुछ अति होगा। जैसे कि कुछ नहीं करेंगे तो भाई आगे दिन के लिए हम लोग का मदद कैसे होगा। जैसे कहाँ से पैसा बढ़ जाएगा आदमी को। कुआं का पानी में तो खुला रहता है, पीने में तो गंदगी या तो बीमार पड़ जाते हैं ना, इसलिए बोरिंग वोरिंग का चापानल का पानी पीने से स्वस्थ ही रहता है। और पानी को ही ढक के रखना चाहिए, उसको इस निकाला जाता है। और आदमी होता है कि बर बीमारी में आजकल एक से एक दवाई बुरो है, लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, सब साफ सफाई रखिए घर परिवार में, तभी आपका बीमारी से दूरी रहेगा, है ना। उनका सामाजिक बदलाव के लिए भागीदारी सुनिश्चित होती है। उनका बदलाव लाने की अपनी क्षमता है, विश्वास सुदृढ़ होता है। इसलिए देखा जाए तो रोजगार से जुड़कर महिलाएं सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी पाती हैं। सखी मंडल में इनको तो हम ही जोड़े हैं। पूरा मक्का में हमें पूरा एसीजी को देखते हैं। किस रूप में देखती है महिलाओं को जीवन को? पहले था कि लेडीज़ लोग घर से बाहर निकलती नहीं थी और घर से भी निकलने नहीं दिया जाता था। हम सबको एक घर जा जा के महिलाओं को समझाएं, घर वाले को समझाएं, तब जाके वो लोग समूह से जुड़ी। उसके बाद उसमें बचत करना शुरू की। फिर इन लोग को हम बीओ से भी लोन दिलाते हैं, बैंक से भी दिलवाते हैं और अपना कुछ आजीविका को बढ़ा रहे हैं। जैसे दुकान कोई खोला है, कोई गाय पालन कर रहा है, कोई बकरी पालन कर रहा है, तो बचत करके बहुत महिलाएं अभी आगे बढ़ चुकी। पहले की अपेक्षा तो अब बहुत कोई बाहर जा रही हैं। हर कोई कुछ ना कुछ कर रही है, चाहे वो सिलाई कर रही हो या गाय पालन कर रही हो या बकरी, अपना पर निर्भर हो चुकी है, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है।
उनका पहचान, महिला एक्टिव होती है तो उनका अलग ही पहचान बन जाता है। वो घर से बाहर निकलती हैं, घर को अच्छा से देखती हैं, बाहर को भी देख रही हैं, ऊपर से बच्चे को भी अच्छा से पढ़ा पा रही हैं। पहले था बच्चा खुद से पढ़ रहा है, नहीं जानते थे, अब थोड़ा बहुत बच्चे के माध्यम से, जो माँ बाप नहीं पढ़े हैं वो भी बहुत कुछ सीख जा रहे हैं बच्चे के माध्यम से। तो ये सब बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। इनको देख के काफ़ी प्रेरित हैं सभी, कोई कहे कि ये खुद से बहुत आगे बढ़े हैं। पहले आंगनबाड़ी में करते थे, पूरा धूप में आते थे जाते थे, और सब महिला लोग घर में ही रहती थी, तो उनको देखकर भी आगे बढ़ने के लिए बहुत कोई सीखा है और कुछ कुछ कर रहे हैं। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में खुद को आगे रख पा रही हैं, खुद को रोजगार से जोड़ पा रही हैं। जैसे सीता कुमारी जी बैंक सखी के रूप में कार्य करके लोगों की मदद कर रही है, तो साथ ही साथ शारदा देवी जी भी कॉस्मेटिक दुकान चला करके खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारे आज के कार्यक्रम में अच्छी और नई जानकारी मिली होगी। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। यहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।